टावर की उल्टी गिनती शुरू। बस कुछ घंटे और धड़ाम हो जाएगा ट्विन टावर। आसमान को मुंह चिढ़ाते ये ट्विन टावर अब बस चंद घंटों के मेहमान रह गए हैं, क्योंकि करप्शन के इन 2 टावरों को गिराने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जो ट्विन टावर है उसके आसपास की जो सोसाइटी है वहां क्या इंतजाम है और कितनी प्रॉक्सिमिटी है, कितने पास है। ये देखिए आप पहले तो आप ट्विन टावर के पीछे आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ आप देखें कि टायरों को भी रखा गया है। ये जो जिस दिन ब्लास्ट होगा उसमें काम आने के लिए ये प्रोसेस यहाँ किया जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये टावर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा कवर किया गया, क्योंकि नीचे की तरफ विस्फोटक लगाए गए हैं, ऐसे में पूरा इन्हें कवर किया गया है। और प्रॉक्सिमिटी जो फ्लैट्स यहाँ पर हैं वहां से कितने नजदीक हैं ये भी जरा आप तस्वीरों में देखिए। और यहाँ से बिल्कुल पास में ये तमाम फ्लैट्स को यहाँ कवर करके रखा गया है और यहाँ ताकि धूल डेब्री ना पहुंचे, मलबा ना पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश है। 28 अगस्त को घड़ी जैसे ही दोपहर 2:30 बजे का वक्त दिखाएगी, एक बटन दबेगा और इन 2 टावरों का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए करीब 3500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। विस्फोटकों को बिल्डिंग के अलग अलग कोनों में भरने के लिए 9600 सुराख किए गए और एक बटन दबते ही महज 9 सेकंड में ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। ब्लास्ट के दौरान धूल के गुबार से इलाके को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा ब्लास्ट के दौरान वाइब्रेशन यानी कंपन को कम करने के लिए भी पूरी स्टडी के बाद प्लानिंग की गई है। अभी फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट कर रहे हैं, फाइनल चेक होगा, दो दिन ये एक्टिविटी चलेगी और फिर संडे को ये वापस सुबह 7 बजे से 12 बजे तक फाइनल चेक होगा, एक पॉइंट्स का पूरे 9640 होल चेक किए जाएंगे एंड देन फाइनल कनेक्शन 12 बजे के बाद फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टू द पॉइंट ऑफ बटन वो फाइनल कनेक्शन होगा। जब भी कंप्लीटली पुलिस हैज confirmed and cleared that everything is evacuated, then only that final connection will happen. ट्विन टावर को गिराने की पूरी प्रक्रिया की आसमान से लेकर जमीन तक से नजर रखी जाएगी। जब बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा तब इसकी ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की थर्मल कैमरे से भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके अलावा हाई स्पीड कैमरे से भी विस्फोट को शूट किया जाएगा। यही नहीं, बिल्डिंग को गिराने के लिए कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा लगाया जाएगा। एहतियात के तौर पर ट्विन टावर के आसपास से गुजरने वाले ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। ट्विन टावर के सामने वाला जो एरिया है उसको प्रतिबंधित किया गया है। ये एहतियातन प्रतिबंधित है और ये जो सेम डे जब ब्लास्ट होगा तो इसमें जो जितने भी इसके जोड़ने वाले सड़क हैं उनको रोका जाएगा, बैरिकेटिंग लगाई जाएगी और हम लोगों ने एक विस्तृत डाइवर्जन प्लान बनाया है। विस्फोट के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को बंद किया जाएगा। आसमान में भी कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें कि ये पॉइंट्स बने हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इमरजेंसी असेंबली पॉइंट है, तो ये यहाँ पर बनाए गए हैं। ये ट्विन टावर और इसके बाद यहाँ पर असेंबली पॉइंट बने हुए हैं। ये पूरी मार्किंग की गई है, आप देख रहे हैं 1 2 3 इस तरीके से 10 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें व्यू पॉइंट्स भी रहेंगे, यानी कि यहाँ से देखा जा सकेगा। ये जाहिर तौर पर मीडिया के लिए अभी तक बताया जा रहा है। ये इमरजेंसी असेंबली पॉइंट रहेगा, यानी कि अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो ऐसे में यहाँ पर खड़े रहा जा सकता है। और इसी तरीके से अलग अलग तरीके के, देखिए ये ब्लास्टिंग होना है, यहाँ ब्लास्ट होना है, कहाँ तक पूरा इस एरिया को चिन्हित किया गया है, सैनिटाइज किया जाएगा, ये पूरा एरिया को बंद रखा जाएगा। फिलहाल ये प्रीलिमिनरी प्लान है। ट्विन टावर रविवार को दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा। इसको लेकर के हमारी महा कवरेज जारी है। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रश्मि है, इसके अलावा प्रियंका कांडपाल है और आनंद तिवारी है। हम आपको पूरा मेगा प्लान बता रहे हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं, ट्रैफिक किस तरीके से डाइवर्ट रहेगा और जो आसपास लोग रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। रश्मि के पास चलते हैं। रश्मि, क्योंकि अब रविवार का दिन बेहद करीब है और जिसको लेकर के वेलफेयर एसोसिएशन में लंबी लड़ाई चली, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। कुछ समय बाद ये ट्विन टावर नहीं दिखेंगे।
वक्त आपको न्यूज़ 18 इंडिया में दिखाते हैं 360 डिग्री व्यू। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्विन टावर का ये पूरी तस्वीर दिखती है चारों तरफ से। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं ट्विन टावर, जो फिलहाल आपको सफ़ेद और काले कपड़ों में ढका हुआ नजर आ रहा है। ये है एक स्पेशल तरीके का फैब्रिक जिसे कहा जाता है जियो टेक्सटाइल फैब्रिक, और इस फैब्रिक की मदद से डस्ट को, मलबे को रोकने की कोशिश की जाती है। यहाँ की तरफ से हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों तरफ सड़कें हैं। जिस दिन यानी कि 28 तारीख को जब ये डेमोलिशन होना है, तब यहाँ पर उस दिन ये रास्ते को बंद किया जाएगा। बिल्कुल 93A के पार्क से किस तरीके से ट्विन टावर नजर आ रहा है। ये ट्विन टावर जो केवल 3 दिन और नजर आने वाला है, क्योंकि 28 तारीख को ठीक 2:30 बजे डेमोलिशन होगा। अब हम बढ़ रहे हैं उस फ्लाईओवर की तरफ जहां पर उस दिन मीडिया का जमावड़ा रहेगा, क्योंकि ये एक स्पॉट अभी तक बताया जा रहा है कि रखा जाएगा जिससे मीडिया के जो तमाम लोग हैं वो इस कवरेज को आप तक पहुंचा पाए। देखिए दूसरी तरफ फ्लाईओवर के पास हम पहुंच रहे हैं और यहाँ से भी लगातार ट्विन टावर दिख रहा है। ये जो ऊंची बिल्डिंग है, जब ये यहाँ से नीचे गिरेगी, जब ये धराशायी होकर निकलेगी, तो ये जो 2 बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है वहीं की तरफ बिल्डिंगें गिरेंगी, इनवर्ड गिरेंगी। देखिए 3 टावर जो है वो सुपरटेक एमराल्ड के ढके गए हैं, बेहद खतरे के निशान में माने जा रहे हैं। 9 मीटर की प्रॉक्सिमिटी है। और उधर की तरफ आप देखेंगे तो 4 टावर आपको दूसरी तरफ ATS विलेज के भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरीके से ढका गया। और ये 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरे रास्ते भर से ये ट्विन टावर दिखता है। एक ऐसा ट्विन टावर जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट जब बनाया गया था तो ये कहा गया था कि ये जो है नोएडा में हर तरफ से नजर आएगा, और ये दिखता भी है, लेकिन 3 दिनों के बाद ये नजर नहीं आएगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि जब इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा तो पहले तो इस एक्सप्लोजन की तैयारी क्या है। अब यहाँ आपको ये बताएं कि ये 2 टावर में कुल 3700 किलो एक्सप्लोजन जो है वो लगाया गया है, और इसको लगाने के लिए बिल्कुल मैनुअल तरीके से इस्तेमाल इसको किया गया है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी आप देखेंगे कि जो सफ़ेद कपड़े लगे हुए हैं ना, ये सफ़ेद कपड़े जो हैं बेसिकली इनको कवर किया गया है, उन तमाम होल्स को जो कि इसको कवर किया गया है जिन पे एक्सप्लोजन को भरा गया है। मैं इस तरफ ही आ जाऊं ताकि आपको मेरे बैकड्रॉप में लगातार ये दिखता भी रहे कि किस तरह से हम लोग आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखें मेरे बैकड्रॉप में आपको साफ नजर आ रहा है, जो सफ़ेद रंग के कपड़ों से ढका गया है, काले रंग के कपड़ों से ढका गया है, ये एक्सप्लोजन है। ये एक्सप्लोजन के होल्स बनाए गए हैं जिनको पूरी तरीके से यहाँ पर ढका गया है, ताकि जिस दिन एक्सप्लोजन हो उस दिन मलबा जो है वो बाहर की तरफ को ना गिरे। इसके अलावा क्या तैयारियां, जब इतनी ऊंची बिल्डिंग गिरेंगी तो जाहिर तौर पर मलबा भी बहुत होगा। तो बताया जा रहा है जो मलबा है वो 2-3 मंजिल तक का हो सकता है। तो मेरे पीछे ये आप ट्विन टावर देख रहे हैं, ये धराशायी हो जाएगा रविवार दोपहर 2:30 बजे। और इस ट्विन टावर को गिराने की जिम्मेदारी जिस शख्स पर है, या ये कहे कि जो शख्स इसका बटन दबाएगा, उन्होंने इसकी तैयारियों पर क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस रहता है। हमारे पास एक डायनेमो होता है, एक छोटा सा बॉक्स, उससे हम पहले करंट जनरेट करते हैं, और करंट जनरेट करने के बाद वो बटन प्रेस किया जाता है। बटन प्रेस होने के बाद इमीडिएटली जितने भी अंदर शॉक ट्यूब्स में डेटोनेटर्स लगे हैं सब इग्नाइट हो जाएंगे, और विद इन 9 सेकेंड वो सब ब्लास्ट करेंगे, एंड देन बिल्डिंग विल स्टार्ट ब्लास्टिंग। बताया गया कि लगभग 400 मीटर तक कोई भी आदमी नहीं रहेगा सिवाय आप 6 लोगों के। हाँ जी। उस बटन दबाने के बाद आप वहीं खड़े रहेंगे, आप वहां से जाएंगे, कितना खतरा है? हम लोग वहीं रहेंगे, कोई खतरा नहीं है। ये हम ऑलमोस्ट 50 to 70 मीटर्स अवे होंगे इससे, एंड वी आर वेरी मच श्योर कि वहां तक कुछ भी नहीं होगा। मेरी सहयोगी रश्मि के पास चलते हैं। रश्मि, ये ट्विन टावर महज 9 सेकंड में धराशायी हो जाएगा, लेकिन महीनों का वक्त लगा इसकी स्टडी करने के बारे में, ब्लास्ट की स्टडी करने में। बिल्कुल जसप्रीत, हम मानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं सालों से कि किसी चीज़ को बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन किसी चीज़ को ढाने में भी, तोड़ने में भी बहुत लंबी तैयारी की गई है। मेरे ठीक पीछे एक बार फिर से मैं आपको वही 360 व्यू दिखाने वाली हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देखिए ज़रा, वो वही 2 इमारतें सुपरटेक की ट्विन टावर, वो देखिए 32 और 29 मंजिला वो इमारत जो कि रविवार के दिन पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। उसकी आप ये कह सकते हैं कि आखिरी दिनों की ये तस्वीर, जहां अभी हम फिलहाल इस फ्लाईओवर से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है, और उसके आसपास की इमारतें जिसे सफ़ेद कपड़ों से ढक दिया गया है, एहतियातन ढक दिया गया है। सोचिए ज़रा, एडिफिस एजेंसी ने बहुत बड़ी तैयारी की है और सेफ तैयारियां की गई हैं ताकि विस्फोट तो हो लेकिन आसपास की इमारतों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका दावा पेश किया गया है। तो इस फ्लाईओवर से गुजरते हुए हम साथ साथ अपने दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं कि उस दिन इस तरह की हलचलें नहीं देख पाएंगे। और
एक कंप्लीट व्यू दर्शकों को मिलना चाहिए, क्योंकि हर किसी के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है और सबकी निगाहें इन्हीं दो इमारतों पर टिकी हुई है जसप्रीत, कि आखिर रविवार को क्या होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है हिंदुस्तान में, और जिसकी पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। आपको बता दें कि 100 करोड़ का बीमा कराया गया है, सोचिए ज़रा कितना बड़ा अमाउंट है। और बड़ी बात यह है कि सुपरटेक ने इस भ्रष्टाचार की इमारत को खड़ा किया है, तो उसको ही पे करना भी होगा। ठीक है रश्मि, हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है ये बेंचमार्क होता है, ऐतिहासिक होता है। दरअसल 3000 से ज्यादा विस्फोटकों से इस ट्विन टावर को धराशायी किया जाएगा और विस्फोटकों का असर आसपास की इमारतों पर भी हो सकता है, इसीलिए इमारतों को मजबूती देने का काम भी शुरू हो चुका है। इसको लेकर के तैयारियां की गई है और आसपास के लोगों में किस तरह का माहौल है, एक रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। ट्विन टावर को गिराने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में इस टावर के आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोग डरे सहमे हुए हैं और अपने सामान को बचाने की तैयारी भी कर ली है। टावर के गिरने से निकलने वाली धूल से फ्लैट और सामान को बचाने के लिए तैयारी की जा रही है। 28 तारीख को नोएडा के ट्विन टावर को ढाया जाना है, डिमोलिश किया जाना है और उसके लिए क्या तैयारियां हैं। अगर आप देखें तो ये एमरल्ड सोसाइटी है जहां पर आप देख रहे हैं कि ये तैयारियां जो हैं इन्होंने भी अपने घरों को ढकने की पूरी तरीके से कर दी है। आपको त्रिपाल यहाँ नजर आ रहे हैं और ये अपने घरों को खुद कवर कर रहे हैं। ऐसे कई घर हैं जिनको ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, लेकिन वो तमाम लोग जो उस एरिया से थोड़ा दूर रहते हैं लेकिन खतरा जिन पे बराबर है वो इनको कवर कर रहे हैं। मोनिका जी यहाँ पर हमारे साथ। मोनिका जी, क्या आपकी तैयारियां हैं और मन में क्या थोड़ा पैनिक है? थोड़ा सा डर तो रहेगा ही। जब तक हो नहीं जाता। ऑलरेडी वैसे तो RWAs एंड सब लोग मिलकर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सेफली सब कुछ हो जाए, बट लास्ट में क्या तैयारी कर ली आपको? तिरपाल तो हमें दिख रहा है। हाँ, तिरपाल भी हमें डालना है अपना ग्रीन एरिया कवर करने के लिए। और ये पॉलीथिन हम अपना ACs एंड वॉशिंग मशीन और सारा एरिया कवर करने के लिए यूज करेंगे। फिलहाल ट्विन टावर के आसपास रहने वाले अपने फ्लैट्स को पर्दे से कवर करने और अपने सामान को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। लोगों को इस बात का डर है कि कहीं टावर ध्वस्त होने से उनका ज्यादा नुकसान न हो जाए। सिंस एक मतलब मेरा खुद का फ्लैट जो एस्टेट 2802 में है, राइट, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ EMIs टू पे, सो बहुत डर है कि अगर बाई चांस कुछ होता है तो क्या मैं फिर से 8 साल तक कोर्ट से लड़ पाऊंगा उस चीज के लिए, राइट। तो अच्छा, बहुत जेन्युइन कंसर्न है। EMI पे इनका घर है और इनका कहना है कि अगर कुछ नुकसान होता है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए कि किस लिए हम ये जो डर इनमें है ये किस लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सामने की बिल्डिंग है और जो इनका दूसरा घर है वो बिल्कुल इसके पास है, इस वजह से भी डर बना हुआ है। टावर डिमोलिश होने के बाद उससे उड़ने वाली धूल भी लोगों के लिए बड़ी चिंता का सबक बना हुआ है और नुकसान की आशंका तो है ही, लिहाजा सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बिना किसी अनहोनी के पूरी हो जाए। आसमान छूते इमारत को ध्वस्त करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लिहाजा इसके लिए तैयारी बड़े स्तर पर की गई है। इस टावर को गिराने में बारूद के साथ साथ तकनीक की भी पूरी मदद ली जाएगी। ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो टावर हैं, इन 2 टावर को ध्वस्त किया जाना है और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि किस तरीके से एक्सप्लोजन शुरू होगा नीचे से, यानी कि जो सबसे नीचे से B1 इनकी जो स्टोरी है वहां से एक्सप्लोजन का इग्निशन शुरू होगा, यानी कि नीचे से शुरू होगा और ऊपर तक जाकर एपेक्स जो आखिरी कॉर्नर होगा वहां पर ये एक्सप्लोजन होगा। इसको इम्प्लोजन कहा जा रहा है क्योंकि ये इनवर्ट्स होगा, इनवर्ट्स मतलब अंदर की तरफ होगा। इस वजह से ये पूरी बिल्डिंग का जो मलबा है ये अंदर की तरफ ही गिरेगा और इसके पीछे भी अगर आपको बताएं तो बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं, टायर लगाए गए हैं कि मलबा जो है वो अगर पीछे की तरफ गिरे तो उसके लिए भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद इमारत अंदर की तरफ गिरेगी और ये पूरी इमारत 9 सेकंड में जमींदोज हो जाएगी और मलबे को हटाने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। वहीं दूसरी तरफ ट्विन टावर के पास एक इमारत में 40 पिलर को मजबूत किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि ये ऐसे पिलर हैं जो ब्लास्ट झेलने की स्थिति में नहीं हैं। जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पर ये कहा गया है कि कोशिश तो पूरी है कि ना नॉइज ज्यादा हो ना वाइब्रेशन। रखे जाए, रक्षा कैसे की जाए उसको लेकर भी जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वहां पर यह भी बताया है कि किस तरह से
फिरोज